रहा था ना। लाई अनिल शीट दीजिए। आज नया टाइप शुरू किया जाएगा, कुछ क्वेश्चन और करवा दें इसमें। किसी बच्चे को डाउट था, मैंने कहा था व्हाइट बोर्ड पे ही पूछिएगा। क्या डाउट था भाई? कोई कॉपी पे लेके आया था, इसी से हो गया डाउट, क्लियर हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नोट करिएगा। टाइप 6 था ये 7। आपका 169 मैंने करवा दिया है, हो गया है। देखिए 170 और 171 ये दो क्वेश्चन 17 में पूछे जरूर गए थे सीजीएल में, लेकिन ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज मैं करवा जरूर दे रहा हूं, क्रम से आ गए हैं, लेकिन आपका यूट्यूब का टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो पढ़ाया जाएगा आपको जल्दी ही। मैं करवा दे रहा हूं। आवाज फट रही है क्या? सही करिए अनिल। सही हुआ? बताइए। ठीक, सही हो गया बच्चों। जाइए फाउंडेशन देख लीजिए, वहां लाइन खींच दिया है ना आपने, जाइए ये काम पहले कर लीजिए। आइए देखिए, साउंड वगैरह भी सही कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक विषम हैं? अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा 7 2 बार हो गया। 7, 8, 6 छूट गया क्या? ठीक है। विषम अंक कौन कौन से होंगे? 5 इसमें विषम अंक होते हैं। बताइए कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9। इनकी संख्या कितनी है? 5। इन्हीं को लेकर, इन्हीं का प्रयोग करके आपको 3 अंकों वाली संख्याएं बनानी है। कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली। तो देखिए कैसे होगा। ये हो गया इकाई, ये हो गया आपका दहाई, और ये हो गया सैकड़े का बॉक्स। अगर हम देखें कि सैकड़े के स्थान पे इन 5 अंकों का प्रयोग कितनी तरीके से कर सकते हैं भाई? या तो 1 रखेंगे, या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 9। तो 5 तरीके से, 5 वेज होंगे लिखने के इसके। सैकड़े के स्थान पे 5 तरीके से इन 5 अंकों को लिख सकते हैं आप। या तो 1 लिखेंगे, या तो 2 लिखेंगे, या तो 3, या तो 4, या तो 5। 1, 3, 5, 7, 9। सॉरी बच्चों, तो ये लिख दिया आपने। उसके बाद आपका दहाई का स्थान आता है। दहाई पे भी इन 5 को आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन में बोला नहीं कि रिपीटेशन नहीं होगा, या इकाई के अंक पे यही आने वाला है, या दहाई पे ये आएगा। तो ये सब कंडीशनल हो जाते हैं परमुटेशन के क्वेश्चन। तो यहां पर आप इन 5 को 5 तरीके से लिख सकते हैं, सही है। और यहां भी इकाई के अंक पे अगर देखा जाए तो इन्हीं 5 को आप 5 तरीके से लिख सकते हैं। तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का ये क्वेश्चन है आपका, एकदम इनिशियल क्वेश्चन होता है स्टार्टिंग का परमुटेशन का क्वेश्चन। सीधे इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बेटा क्यों होता है, ये चीजें आपको समझाई जाएंगी जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तब, अभी नहीं। तो आंसर क्या होगा? संख्याओं की संख्या 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना? 120। कर दिया है हमने केवल इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी शीट में भी आया है। इस टाइप का ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसे आ गया है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है ये आपके। ठीक है। मन में बहुत सारे इसमें विचार आए होंगे, सर आपने क्यों गुणा किया? मेन चीज ये है। तो ये रूल ही है आपका परमुटेशन का, कैसे किस तरीके से क्रम व्यवस्थित करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपकी सिखाई जाएंगी परमुटेशन में, कॉम्बिनेशन में, जब हम आपको यूट्यूब पे क्लास देंगे। एक क्वेश्चन और है इसी में। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें सभी अंक सम है? सभी अंक सम को लेकर आपको 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। ऐसे ही 3 प्लेस होंगे, इकाई, दहाई और सैकड़े के। सेम क्वेश्चन रहेगा। सम अंक कौन कौन से हैं? 0, 2, 4,
6, 8। इसमें भी ये 5 हो गए। स्थान इसके भी 3 है, सैकड़ा, दहाई और इकाई। ठीक, सैकड़े के स्थान पे आप 0 तो रख नहीं सकते, 0 का कोई महत्व तो नहीं है। बची केवल 4, बच रही केवल आपके 4 अंक। 4 अंकों का प्रयोग करके आप सैकड़े पे फिगर रखेंगे। 4 तरीके होंगे। फिर अब दहाई और इकाई पे आप 5-5 अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, 0 का भी प्रयोग हो सकता है। तो तरीके कितने कैसे रखेंगे? 5 तरीके से। इकाई पे भी इन 5 का प्रयोग किया जा सकता है। रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। बहुत सारी कंडीशन होती है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और भी कई सारी कंडीशन होती है कि इकाई पर 3 ही आना चाहिए या सैकड़े पे 1 ही आना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं कंडीशनल। 5 और ये क्या है, यहां भी 5 अंकों का प्रयोग होगा। 5 तरीके से इसको आप सेट कर पाएंगे। तो यहां पर संख्याओं की संख्या क्या होगी? 4 गुणे 5 गुणे 5 कितना? 100। चलिए अब कुछ क्वेश्चन इसी टाइप पे हम लोग नोट कर लेते हैं, 5-6 सवाल, कि आप लोग इसको होमवर्क में कर ले। मैं आज नया टाइप पढ़ाऊं आप लोगों को, और फिर उसके बाद चीजें आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए चलिए देखिए। देखिए टाइप 6 कराने से पहले कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहले लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। व्हाइट बोर्ड पे लिख दूं कि बोल दूं? बोल दूं। चलिए यूट्यूब वाले, लिवोलन वाले, आप सभी बच्चे ध्यान दीजिए, लिखिएगा। 1 से 200 तक, 1 से 200 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 या 3 या 6, 2 या 3 या 6 से विभाज्य है ऑब्लिक लिख लीजिएगा, विभाज्य नहीं है। ऑब्लिक का मतलब ये ऐसे, विभाज्य है, विभाज्य है, ऑब्लिक विभाज्य नहीं। हो गया? सही है। लिखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखिएगा। 1 से 500 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 या 7, 5 या 7 या कर लीजिए 5 या 7 से विभाज्य है परंतु 15 से नहीं है। ठीक है, तो 15 भी हो सकता है, फिर आप 25 भी ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ 35 भी ले सकते हैं। कोई भी फिगर आपके मन में जो भी आ रहा हो आप बना सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नोट करिए। 1 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 या 12 से विभाज्य नहीं है? और क्वेश्चन नोट करिएगा। एक से 200 के बीच, 1 से 2000 कर लीजिए। 1 से 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 एवं 9 से विभाज्य हैं?
7 एवं 9 से विभाज्य है, परंतु 18 से नहीं। ऐसे बच्चों आपके मन में 15-20 सवाल जो आ रहे हो उसको आप खुद से क्रिएट करिएगा और खुद से लगाइएगा। जहां भी जिस क्वेश्चन में डाउट होगा मैं सब बता दूंगा, कल पूछिएगा, ठीक है? कल पूछ लीजिएगा, जो जिसके मन में जैसा भी सवाल आ रहा हो। बस ऐसा लीजिएगा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। तो फिगर ऐसे रखिएगा कि आराम से कैलकुलेट हो जाए। तो आप लोग खुद से नॉर्मली ऐसे देखिए, क्वेश्चन में बोल ही रहा हूं, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन उठा के आप कह सकते हैं कि बताइए यहां से यहां तक ऐसे कैसे विभाज्य है, कितनी संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से ही बना सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। कर लेंगे ये क्वेश्चन, कल करके आइए। कल फिर डिस्कशन हम 15-20 मिनट करेंगे। जो भी आपके सवाल में डाउट होगा मैं आप पूछिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है? व्हाइट बोर्ड पे, ठीक, व्हाइट बोर्ड पे आइए। देखिए टाइप 6 पे आते हैं 172 लिखा हुआ है 345 इंटू 346 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 98 इंटू 75 को हल करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? दाहिना और यही तो होता है, जैसे लिखा हुआ है 53200, ये इसका दाहिना साइड है, राइट साइड है, ये आपका 00। इसके प्रोडक्ट में एट राइट साइड कितने जीरो आपके फाइंड होंगे ये आपको बताना है। जैसे इसके राइट साइड में कितने जीरो हैं? ये राइट है इसका, ये लेफ्ट है, तो 2 जीरो हैं। तो देखिए ये एक लंबा सा मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। इसके दाहिनी ओर पूरा जब प्रोडक्ट फाइंड होगा तो दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे ये आपको बताना है। तो कैसे बता पाएंगे? गुणा करना और फिर बताना ये तो संभव नहीं होता, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। तो इसका आपको टेक्निकल पॉइंट आपको समझना होगा। शून्य का निर्माण होता कैसे है? शून्य का निर्माण आप सबसे छोटे स्तर पे जाके बात करें तो सीधे बोलेंगे उसका बेस फिगर है 2 और 5। कहीं भी शून्यों का निर्माण होना है तो अगर उसमें 2 और 5 का गुणा है तो एक शून्य का निर्माण हो जाएगा। देखिए 2 गुणे 5 कितना हुआ? 10, मिला एक जीरो, फिर मिला 2 गुणे 5, फिर से एक जीरो। समझ पा रहे हैं आप? तो शून्यों के निर्माण में केवल किसका रोल होता है? 2 और 5 का। 2 और 5 का गुणा करेंगे, एक बार 2 और 5 का गुणा किया, आपको दाहिनी ओर एक शून्य मिल गया। जैसे यहां लिखा हुआ 4 गुणे 25, ठीक। आप कहेंगे सर 4 का भी गुणा करके और 25 का गुणा करके भी तो जीरो का निर्माण हो रहा है। तो नहीं, इसके लिए भी बेस फिगर ये वही है 2। 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2, और 5 का मतलब होता है 5 की पावर 2। कितना आएगा बताइए? साफ दिखाई दे रहा है। आप गुणा करके भी 100 बोल सकते थे, लेकिन 2 और 5 के कितने पेयर बन जाएंगे? यहां पर 2 पेयर बन जाएंगे, मतलब 2 बार 2 और 5 का यहां पर गुणनफल हो रहा है, 2 बार। और आप एक बार देख रहे थे, एक बार 2 और 5 का गुणा होगा तो दाहिनी ओर एक शून्य मिलेगा। अब जहां पर 2 बार 2 और 5 का गुणा हो वहां पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे बताइए? 2 शून्य आएंगे। अब ऐसे ही कहीं 8 गुणे लिख दिया है 125, 8 गुणे 125 में 2 और 5 का पेयर कितनी बार है? 3 बार है। 8 का मतलब 2 की पावर 3 और 125 का मतलब 5 की पावर 3। तो आप देख रहे हैं 2 और 5 कितनी बार आए हैं? 3 बार आए हैं। तो इनका गुणा हो रहा है, 3 पेयर बन रहे हैं 2 और 5 के। तो दाहिनी ओर कितने शून्यों का निर्माण होगा? 3 शून्यों का निर्माण होगा। बस आपको क्वेश्चन में ये पता चल जाए कि 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। जितने भी पेयर बनेंगे दाहिनी ओर उतने ही शून्यों का निर्माण होगा। बस इतनी ही कहानी है, इसलिए और कुछ नहीं, यही चीज है केवल। फाउंडेशन सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज माइक वहां से राइजर वाला मंगवाइए, उसमें भी सही लगवाइए माइक, या उससे कोई भी अच्छा जो मिलता है, जो यहाँ उपलब्ध हो तत्काल में इलाहाबाद में, वो मंगवा के लगवाइए। सर लोगों को बोल दिया ना आप लोगों ने, आपने, कि व्हाइट बोर्ड के बाहर ना लिखिएगा। कंप्लेन है भाई बच्चों की। एक तो यूट्यूब पे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनको सुविधा भी ना लिखे। और सर लोगों को बोलिए बार बार, थोड़ा बहुत मतलब आधे घंटे में 1-2 बार यूट्यूब का नाम ले लिया करें, बच्चों को लगे नहीं सर ध्यान दे रहे हैं। चलिए हो गया बच्चों, तो लिखिएगा, नोट लिखिएगा इसमें।
शून्यों का निर्माण दो एवं 5 के गुणनफल से होता है। शून्यों का निर्माण 2 शून्यों का निर्माण 2 एवं 5 के गुणनफल से होता है। प्रश्न में जितने भी 2 एवं 5 के पेयर मिलेंगे, पेयर मतलब जोड़े, ठीक है, पेयर मिलेंगे, दाहिनी ओर उतने ही शून्यों का निर्माण होगा, दाहिनी ओर उतने ही शून्यों का निर्माण होगा। अन्य किसी संख्या का शून्यों के निर्माण में कोई योगदान नहीं होता। अन्य किसी संख्या का शून्यों के निर्माण में कोई योगदान नहीं होता है। हम दिए गए प्रश्न को नीचे लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके। हम दिए गए प्रश्न को केवल 2 एवं 5 के ऊपर घाते लगाकर लिख लेते हैं। दो एवं 5 में जिसकी भी घात कम होगी, 2 एवं 5 में जिसकी भी घात कम होगी, 2 एवं 5 के उतने ही पेयर बनेंगे, 2 एवं 5 के उतने ही पेयर बनेंगे। सही है बच्चों? देखिए, कहेंगे कुछ बच्चे सर कि 10 का भी तो रोल है। हाँ, 10 का रोल है शून्यों के निर्माण में, लेकिन आप बात देखिए, यहां भी बेस फिगर क्या है, 2 और 5 है। हाँ, अब यह है कि कहीं 100, 200, 500 इस तरीके के फिगर है, 10,000, 20,000, इन सब का गुणा करना है तो 100, 10, 2000 में मतलब 1000 या 10,000, इन सब फिगर को अलग कर देंगे। लास्ट में अपनी काउंटिंग करेंगे और फिर कहीं 10,000 का गुणा हो रहा तो अपने आप दाहिनी ओर कितने शून्य आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। बताइए आ जाएंगे कि नहीं? कहीं 1000 का गुणा हो रहा है तो दाहिनी ओर 3 जीरो अपने आप बढ़ जाएंगे। तो इन फिगर्स को अलग कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा बच्चों। जरा आइए इसका गुणनखंड करते हैं, केवल 2 और 5 के रूप में। अन्य किसी संख्या का 2 और 5 के गुणनफल में कोई रोल नहीं होता। तो 345 का गुणनखंड कर लीजिए। कितना? 5 से। फिर अब तो कोई रोल नहीं है, केवल यहां पर क्या निकल के आएगा? 1 5 निकल के आएगा। सही है, गुड़े 346 की बात कर ले, 346, 2 से कितना? 173, कोई दिक्कत नहीं। 173 में अब क्या रोल है? ना इसमें 2 मिलेगा और ना ही 5 मिलेगा, इसको छोड़ दीजिए। हम पूरा क्यों गुणनखंड करेंगे इसका? ना इसमें 2 मिलने वाला है, ना ही आपका 5 मिलने वाला है। हम मतलब केवल किससे रखेंगे बताइए? 2 से। और ये आपका 94 है, तो यहां कितने 2 आएंगे बताइए? एक ही 2 आ रहा है। 95, एक ही 5 आ रहा है। 98, एक 2 आया। और ये 75, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हुआ ना। अब देखिए, अब 5 वालों को सबको मल्टीप्लाई एक साथ करिए, आधार बराबर रहेगा तो घातों को परस्पर जोड़ दिया जाएगा। तो क्या आएगा? 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3। अब देखिए, यहां 5 का 4 बार प्रयोग हुआ है और यहां 2 का 3 बार। घात यही तो दिखाता है कि 5 का यहां पर 4 बार गुणा और 2 का कितनी बार? 3 बार गुणा हुआ है। ठीक आ रहा है समझ में?
तो अब आप बता दीजिए 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे? 3। हमने क्या लिखवाया लास्ट में? अधिकतम कम होगी लिखवाया है भाई। इन दोनों में किसकी घात कम है? 2 की। मतलब मजबूरी है, पेयर कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे भाई। 2 हमारे पास क्या है? 3 ही है, इसकी संख्या कम है, तो हम पेयर कितने बना पाएंगे? 2 और 5 के कितने पेयर बना पाएंगे? 3 पेयर बना पाएंगे। ऐसा कभी बोल पाएंगे कि 4 पेयर बनेंगे? कभी नहीं बोल सकते। 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे? यहाँ पर 3 पेयर। तो यही जिसका भी पावर मिनिमम हो, किसी को भी देख लीजिए, पेयर उतरे ही बनने हैं। तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या लिखिए, कितनी लिखिएगा? 6। पेयर कितने हैं? अब लिखिए, यहां लिख लीजिए 2 एवं 5 के पेयर की संख्या बराबर 3। लिख लीजिए 2 एवं 5 के पेयर की संख्या, 2 एवं 5 के पेयर की संख्या बराबर 3। तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस एट राइट साइड, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। 3 पेयर है तो 3। एक पेयर में 1 जीरो आता है, एक पेयर में एक पेयर में 1 जीरो। 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 कितने हो गया? 10। फिर 2 गुणे 5 10, फिर 2 गुणे 5 10, यानी कि 1000। दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी? 3 हो जाएगी। जितने पेयर उतने जीरो, जितने पेयर उतने जीरो। पेयर मतलब दोनों को एक साथ लेंगे ना। तो 2 और 5 के कितने पेयर यहां बन रहे हैं? 3 पेयर बन रहे हैं। तो 3 पेयर, तो दाहिने ओर शून्यों की संख्या कितनी? 3। कोई डाउट किसी को? सही है। अब आ जाइए, ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्या है? नहीं, जो फिगर है वो है यहाँ पर, जो इसमें क्वेश्चन दिया था मैंने वही उठाया है। 345, 346, 94, 95, 98, 75 सब तो है। आइए चलिए देखिए, कोई बात नहीं, करेक्शन कर लीजिए ऑप्शन को। 173, हर एक बच्चा ध्यान दे, यूट्यूब वाले बच्चे और लीवोलन वाले, तेलियरगंज वाले, सभी लोग ध्यान दीजिए। 4 कितना था बाबू? 5 की पावर 4 बना था और 2 की पावर 3, यही बना था। किसने बोला 4? बेटा यहां पर कितने पेयर 2 और 5 के बन रहे हैं? 3 ठो, 3 बन रहा है। ठीक, हाँ ठीक है, बोलिए आपकी। हाँ, हाँ 47 आएगा ना। ठीक है, ये तो सही है। पेयर भी कितने हैं? क्या बता रहे हैं? पेयर कितने हैं? 3 है ना, साफ बात है। ठीक है, हाँ ये देखिए 173, हर एक बच्चा ध्यान दे। 173 नए बच्चे हैं जो, उनके लिए अब बताएंगे चीजें कैसे कवर होगी। 374 इंटू 74 की पावर 54 इंटू 5 की पावर 125 इंटू 4 की पावर 19 और इंटू 30 की पावर 2। देखिए इसका कोई रोल है ही नहीं, 74 है ये आपका, तो आप इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? केवल 2 मिलेगा। क्यों बताइए? यहां से 1 2 मिलेगा और 2 की पावर क्या लग जाएगा? 54। आप बताइए, इसको यही तो लिखेंगे। और किसी संख्या अंकों का शून्यों के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, 2 और 5 के अलावा किसी का नहीं है। तो 2 और 5 ही चूज करेंगे केवल। यहां 5 की पावर 125 और ये 2 की पावर 2 की पावर क्या? 90। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10, 3 इंटू 10, तो 3 को छोड़िए, सीधे 10 लीजिए, तो 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब इसको 2 5 में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आ गया समझ में? ये 100 बनेगा। 100 का मतलब क्या?
दाहिनी ओर जितने भी शून्य आ रहे होंगे 2 और बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से 100 के कारण। कहीं भी 10 का गुणा करेंगे 1 जीरो बढ़ जाता है, 100 का गुणा करेंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1000 का गुणा करेंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, आ रही बात समझ में? देखिए तो यहां पर हम देख लें 2 की पावर बन रहा है 54, 5 की पावर 125 और ये हो गया 2 की पावर 38 इंटू 10 की पावर रखिएगा 2। अब 2 की पावर 54 और 2 की पावर 38 इसको क्या बोल सकते हैं? 2 की पावर 92 और इंटू 5 की पावर 125 इंटू 10 की पावर 2। अब इसमें बता दीजिए 2 और 5 के कितने पेयर? केवल 92 पेयर बनेंगे कि नहीं? यहां से 2 और 5 के 92 ही पेयर दिखाई दे रहे हैं। आप नहीं कह सकते कि 125 पेयर होंगे भाई, पेयर बनने के लिए 5 भी तो चाहिए। जब 2 ही 92 बार आया है, 2 ही 92 बार आया है तो 92 बार 5 इसके साथ दे दीजिए, पेयर बन गया 92। 92 पेयर यानी कि दाहिनी और शून्यों की संख्या बताइए 94। ये देखिए 94, इधर से आपके शून्य आ रहे हैं और 2 जीरो 92 हुए थे, सॉरी 92 यहां से 2 जीरो आ रहे हैं, 92 यहां से जीरो आ रहे हैं और 2 जीरो यहां से आएंगे तो 92 और 2 94। ठीक है, यहां पर बने 92 पेयर। देखिए दाहिनी ओर शून्यों की संख्या, बोलिए बेटा कितने? 92 और 2 94, 94। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट कर लेगा। सही है, सभी लोग नोट कर लीजिए। है कोई डाउट? कोई नए बच्चे भी है? यात्रा करके आऊं बच्चों, बहुत अभी भी थकान है। आइए देखिए, इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन? 174। अब इसको तो आप लोग बता दीजिए, 12 गुणे 5 गुणे 24 गुणे 13 गुणे 30 गुणे 75। दाहिनी ओर कितने शून्य बेटा आएंगे बताइए? दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? 3 आ रहे हैं आप लोगों के भी? ज्यादा आ रहा है? 12 4। चेक करिए कहां गलत हो गया। चेक करिए फटाफट। कितना? 4। देखिएगा 174 है आपका। 12 गुणे 5 गुणे 24 गुणे 13 गुणे 30 गुणे 75। बताइए, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। सही है, ये 5 अपना ये 5 रहेगा ही। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। सही है, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कितना? 5। क्लियर है, और ये 75 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखिए फाइनली ये बनेगा 2 की पावर क्या? गुणा ही तो होना है। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 5 हो गया, और एक 2 और है तो 2 की पावर 6। क्लियर है, इंटू 5 की अगर बात करें तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू 5 स्क्वायर यानी कि 5 की पावर 4। अब बताइए दाहिनी ओर शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या होगा बताइए? क्या हो जाएगा? 4। यह आपका आंसर है। कर लिया? चलिए आइए देखिए, आगे आपका अगला क्वेश्चन है 175। $500 इंटू 16 इंटू 340 बाई
40 इंटू 4 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, -2 है तो यहां -2 बना लीजिए। फिर आपका 4 से 1 कट जाएगा, कितना आया 4 आ गया। अभी ये लिख सकते हैं 50 इंटू 4 इंटू 3 40, और इंटू क्या, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। आप इतना तो जानते हैं 4 की पावर -2 है, नीचे से ये ऊपर जाएगा तो 4 की पावर +2 हो जाएगा। ये क्लियर है, आगे ये सब नियम बताया जाएगा रूल ऑफ इंडिसेस में, कोई डाउट तो नहीं। अब देखिए यहां पर इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10, सही है, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 10, सही है, हमने इसको लिखा है इसको, और किसी संख्या अंक को लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, और किसी संख्या का शून्यों के निर्माण में कोई योगदान नहीं, और इसको 2 की पावर 4। क्यों बताइए बच्चों, 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर 4 बोल सकते हैं इसको। अब देखिए 2 की पावर टोटल कितना हो रहा है। अब पूरा बहुत ज्यादा काउंटिंग भी इस तरह से नहीं करना कि पूरा सही सही लिख ही दें कितना हो रहा है, तो यहीं से देख लीजिए सबसे कम बार कौन आया है, 5 आया है। 5 एक ही बार आया है, कितनी बार आया है, एक ही बार। अभी 10 और 10 वाली चीज तो हम छोड़ रहे हैं, 5 एक ही बार आया है, तो पेयर कितने बनेंगे, एक पेयर। इसको हम अलग से कंसीडर करेंगे, नहीं तो इसको 2 5 में तोड़ के समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी तक इतने में तो एक ही आपको पेयर दिख रहा है और 2 0 यहां से, तो दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, 3। क्लियर है। अब ये नहीं कि इसको पूरा हम लिखने जाएं 5 इंटू 2 की पावर क्या, 2 की पावर 7, ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। हम देख रहे हैं कि 2 की संख्या ज्यादा है, हम देख रहे हैं कि 2 की संख्या ज्यादा है, क्वेश्चन चेंज है ना, 2 की संख्या ज्यादा है तो उससे हमको मतलब नहीं है, कौन कम बार आया है उसी से पेयर बनता है आपका। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा आपका 7, कोई रोल नहीं, आपको केवल 5 उठा के देख लेना है। 5 कितने हैं, 5 एक ही है, तो दाहिनी ओर 1 0 1 0 उधर से और 2 0 ये, तो दाहिनी ओर कितने शून्यों का निर्माण होगा बताइए, 3। आंसर लिख लीजिए, दाहिनी ओर 3 शून्य आएंगे। यह आंसर है बेटा, नोट कर लीजिए आप लोग। कमेंट दिखाइए यूट्यूब के मुझे। कृष्ण कुमार मिश्रा 0 दे रहे हैं आंसर, अच्छा 1 0। अभिषेक कुमार यादव, सब लगे हैं बच्चे, गुड, सही है सही है। नीरज बिंद, हाँ ऑप्शन गलत है, करेक्शन कर लीजिएगा। (345) में 5 से मल्टीप्लाई है, और फिर 346 में 2 से। संजीव कुमार आप समझ नहीं पाए क्वेश्चन का मतलब, लग रहा है। फिर हमें केवल यहाँ 2 और 5 ही काउंट करना है, और किसी भी संख्या से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो उसका गुणनखंड करके हम 2 को अलग कर लेंगे और 5 को अलग कर लेंगे, और किसी को लेने की आवश्यकता नहीं है। बस यही काम हम शुरुआत से कर रहे हैं संजीव। लीवोलन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद 26 जनवरी के बाद से, मतलब कल से, कल के बाद परसों से YouTube की क्लासेस बंद हो जाएंगी। परसों से YouTube की क्लासेस बंद हो जाएंगी। YouTube वाले बच्चे भी सुन लें, आपको आना पड़ेगा क्लास, ठीक। कब से, 26 जनवरी के बाद, यानी कि 27 से सभी लोगों को आना है क्लास। चलिए आइए देखिए, 1 से लेकर, तब माइक मंगवाने की क्या जरूरत, मंगवा के रख लो, एक कभी जरूरत पड़ती, ठीक है। चलिए, सारी क्लासेस, फाउंडेशन वगैरह सारी, सब कुछ आपकी YouTube से बंद। आपको भी मुक्ति मिलेगी ना, 3 जगह दौड़ना पड़ता है अनिल, हाँ 176। देखिए 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे, ये क्वेश्चन है। तो आप जानते तो हैं बेटा कि शून्यों का निर्माण 2 और 5 के गुणनफल से होता है। आपके प्रश्न में जितने भी 2 और 5 के फिगर दिखाई देंगे दाहिनी ओर, उतने ही शून्यों का, जितने भी दिखाई देंगे मतलब जितने पेयर बन जाएंगे उनसे, 2 और 5 के जितने भी पेयर बनेंगे दाहिनी ओर, उतने ही शून्यों का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। आइए प्रश्न आपके सामने है।
176। तो अमित सर को बुलवा दीजिएगा समय से 8 बजे, थोड़ी देर अलजबरा की क्लास उनको देखनी पड़ेगी। अलजबरा की क्लास सैटरडे को मैं था नहीं, तो चली क्लास तो कैसी चली थी? सही चली थी ना सब? कहीं कोई दिक्कत? ठीक। अमित सर महान ज्ञानी आदमी है मैथ्स के। 2 एक्सपर्ट काफी अच्छे हैं हमारे पास, एक सर्वेश्वर पांडे, उनसे भी क्वेश्चन पूछते होंगे आप, बताते होंगे, और एक अमित सर, ये 2 काफी अच्छे हैं। बाकी सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये ज्यादा अच्छे हैं। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? मतलब सवाल आपका ये है 1 into 2 into 3 into 4 ... into, क्या व्यवहारिकता में इसको मल्टीप्लाई करना पूरा संभव है सही तरीके से? ऐसे होगा क्यों नहीं, मल्टीप्लाई तो होगा ही, लेकिन आप एग्जाम में मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे क्या कि आओ मल्टीप्लाई करके देखते हैं दाहिनी ओर कितने 0 आ रहे हैं? हो पाएगा क्या, बताइए? तो बच्चों यही शॉर्टकट यहां भी काम आएगा। शॉर्टकट क्या, ये कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन छोटे ढंग से हो जाता है। शून्यों के निर्माण में केवल 2 और 5 का योगदान होता है। प्रश्न में 2 और 5 के जितने भी पेयर बनेंगे दाहिनी ओर उतने ही शून्यों का निर्माण होगा। अब सर आप लोग कहेंगे सर यहाँ कैसे हम पेयर बनाएं? तो यहाँ का भी टेक्निक है। आप गिन लीजिए यहाँ पर कितने 5 आए हैं, ठीक है? हम 5 ही क्यों गिनते हैं? यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर कितने 5 आए हैं, इसकी ही हम काउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इसी की संख्या कम होगी। आप देखेंगे 1 से 100 तक के निर्माण में 5 का प्रयोग 2 की तुलना में कम बार होगा। सहमत है? 5 का प्रयोग 2 की तुलना में, जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्या ही देख लीजिए। 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखनी है, 2 में 2 1 बार, 4 में 2 2 बार, 6 में 2 1 बार, 8 में 2 3 बार, 10 में 2 1 बार आया। जबकि 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखने में 5 में 1 2 बार, हाँ 5 में 5 1 बार, 10 में 5 1 बार, 2 बार आ गया। और जबकि 2 कितनी बार आए थे, भूल गए? बताइए। 2 में 2 1 बार। आज आप लोग अभी सही नहीं चल रहा है कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है। 2 में 2 1 बार कि 2 बार? 1 बार। 4 में 2 2 बार, गिनते रहिएगा। 6 में 2 1 बार, और फिर 8 में 2 3 बार, 10 में 2 1 बार। कितने 2 आए हैं? 8 2 आए हैं ना? जबकि आप देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक की संख्या को लिखने में केवल 5 का जो प्रयोग है वो क्या है? 2 बार। 1 बार 5 से कौन कौन सी संख्या बनी? एक तो 5 बनी है, एक तो 10 बनी है। तो इसमें कितने 5 आएंगे? अगर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को गुणा कर दें हम, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को गुणा करें तो 5 कितनी बार? 2 ही बार उसमें मिलेंगे। और 2 कितनी बार मिलेंगे? 8 बार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बताइए? तो आप जानते हैं कि शून्यों का निर्माण 2 और 5 के गुणनफल से होता है। आपका 2 और 5 का जितना भी पेयर मिला दाहिनी ओर उतने शून्यों का निर्माण होगा। तो अगर मैं सवाल आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो दाहिनी ओर उसमें कितने शून्य आएंगे? 2 ही शून्य आएंगे। क्यों आपने बोला? क्योंकि 5 की संख्या कम है। 5 की संख्या कम है, तो जिसकी संख्या कम रहेगी पेयर तो उतने ही बनेंगे। तो 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे, बताइए? 2 पेयर बनेंगे। तो दाहिनी ओर शून्यों का कितना निर्माण होगा? 2 शून्यों का निर्माण होगा। कोई डाउट किसी को? तो खैर ये तो छोटा सा सवाल था, आपने देख लिया, ओरल कर लिया। लेकिन अगर यही 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा करना हो, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का गुणा करना हो, तो ऐसे अपने उंगलियों पे आप या छोटा मोटा कैलकुलेशन करके तो बता नहीं पाएंगे आपकी 2 कितनी बार आए हैं, 5 कितनी बार आए हैं, बताइए? तो इसके लिए बच्चों, इसके लिए केवल काउंटिंग 5 की करिए। केवल किसकी काउंटिंग करेंगे? 5 की। 2 के काउंटिंग की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो 2 तो बहुत बार आएगा। 2 की संख्या 5 की तुलना से कहीं ज्यादा आएगी। तो बच्चों इसके लिए हम केवल 5 की काउंटिंग करते हैं। कितने 5 आए हैं? कितने 5 आए हैं? और 5 की काउंटिंग करना भी बहुत साधारण। अभी पीछे एक टाइप पढ़े हैं कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित है। कैसे पता चलता है? सीधे 100 में 5 का भाग, 20 संख्या है, 20। तो इन 20 संख्याओं में एक बार 5 तो अवश्य आया होगा ना, बता दीजिए? इन 20 संख्याओं में, भाई 20 संख्याएं 5 से विभाजित हो रही हैं,
1 से लेकर 100 तक में 20 संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो रही हैं। तो इन 20 संख्याओं में एक बार 5 तो अवश्य आया होगा, लेकिन इन 20 संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें 2 बार 5 आया होगा। आया समझ में? कुछ आगे ऐसा भी हो सकता है किसी सवाल में कि 3 बार 5 आया हो, आगे कुछ ऐसा भी हो सकता हो कि 4 बार 5 आया हो। तो हम केवल 5 की काउंटिंग यहां करते हैं। काउंटिंग करने का तरीका क्या होता है? सीधे 100 बटा में क्या करेंगे? 5 करेंगे। कितना आ गया? 20। 100 बटा 5 करने का मतलब आप 5 की संख्या निकाल 5 से कटने वाली संख्याओं की संख्या निकालें। ये पीछे वाला टाइप है, पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? 1 से लेकर 100 तक में कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? भाग देते हैं। 100 बटा 5 करते हैं, डायरेक्ट 20 संख्या निकल के आता है। तो 1 से लेकर 100 तक में 20 संख्याएं हैं जो 5 से कटती हैं। तो बच्चों ये 5 से कटने वाली संख्याएं 20 आई हैं, तो इन 20 संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी भी तो होंगी जो 25 से कटती हों। बताइए, या 20 संख्याओं में एक बार 5 तो अवश्य आएगा। बताइए, कुछ संख्याएं इसमें ऐसी भी होंगी जिसमें 2 बार 5 आएगा। जैसे काउंटिंग में देख लीजिए, 25 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया और 100 हो गया। ऐसे तो उंगलियों पे आपने गिन लिया, छोटा सा क्वेश्चन था। इनको काउंट करने का तरीका क्या होता है? ये जो 20 आया है, 20 में अगेन फिर से क्या कर दीजिए? 5 से डिवाइड, फिर से 5 से डिवाइड। कितना आया? 4। इसको तब तक 5 से डिवाइड करते हुए चलना है जब तक कि आपका ये आगे कटने लायक ना रहे। यहां हमने शेष नहीं लिखा है, यहां हमने क्वोशिएंट लिखा है, भागफल लिखा है। तो 1 से लेकर 100 तक का गुणा करें तो कुल कितने 5 आएंगे उसमें? 20 और 4 24 5 आएंगे। 20 5 इधर से, 4 5 इधर से, तो कुल मिला के कितने 5 हो गए? 24 5। आप कहेंगे सर आपने आगे की 5 की काउंटिंग करने के लिए भाग क्यों दिया? तो ये एक शॉर्टकट है। बेसिक तरीका क्या है? आप इसको 5 से भाग दीजिए, समझिएगा। आप इसको किससे भाग दीजिए? 5 से। अब 5 से भाग देने पर ये 20 आ गया। अब फिर आप 100 को किससे भाग दीजिए? 25 से। अपने आप क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब देखिए क्या होता है सिस्टम कि आप ये कंफर्म हो जाएंगे 100 में 5 का भाग देकर कि ये 20 संख्याएं 5 से कटने वाली हैं। 20 संख्याएं 5 से कटने वाली है, इनमें क्या होगा? 1 5 अवश्य होगा। अब कुछ संख्या ऐसी भी है जिसमें 2 5 है, तो उसको हम डिवाइड किससे करते हैं? 2 5 का मतलब 25 से भाग करिए। तो कैसी संख्या है? कितनी संख्या है? 4। 4 संख्याओं में 2 5 होगा, तो कुल 5 की काउंटिंग करेंगे। 5 की काउंटिंग करेंगे तो 20 5 इधर से आ गए। और आप कहेंगे सर यहां तो 4 संख्या है तो 8 5 आएंगे। नहीं, वो इसमें तो शामिल है ही ना। एक बार 25 50 75 100 यहां तो शामिल है, वो 5 से कटता ही है, तो एक बार 5 उसका ले ही लिया हमने। अब यहां से जो 4 संख्याएं पता चल रही हैं जिसमें 2 5 है, मतलब 25 से ये विभाजित है, वहां से 1 1 5 काउंट कर लीजिए। 4 5 इधर से, तो 20 4 24 5 हो गया। आगे कोई बड़ा नंबर होता है 1000 तक जाता, 5000 तक जाता, तो उसमें 3 5 भी आते हैं। कहीं आपका 10,000 है, 20,000 है, तो उसमें क्या होंगे? 4 5 होंगे। ऐसे जाता है। मतलब भाग देने का ये सिस्टम होता है। 100 में 5 का भाग दिया, 100 में 25 का भाग दिया, फिर 125 का भाग दिया, फिर 625 का भाग दिया। इस तरह से 1 5 2 5 3 5 4 5 वाली संख्याएं आपको पता चलती हैं। तो खैर ये तो बेसिक का स्ट्रक्चर हो गया, ये नहीं करना आपको। आपको यही डायरेक्ट क्या कर देना होता है? भाग 5 से तब तक देते रहना है जब तक कि आगे ये कटने लायक फिगर ना रहे। ठीक, तो यहां पर 5 की गुणनफल वाले क्वेश्चन में 5 की कुल संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 5 की कुल संख्या बताइए? 24 होगी। 5 की कुल संख्या 24 होगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो 5 की संख्या 2 की संख्या से कहीं कम है, 2 की संख्या तो कहीं ज्यादा आएगी। मैं दिखा देता हूं 2 कितनी बार आएगा, वो भी देख लीजिएगा। तो यहां दाहिनी ओर लिखेंगे, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितना? 20 और 4 24। यही इसका मेथड होगा एग्जाम में करने का। आइए 2 की संख्या, ये नोट नहीं करने वाली चीज है। 2 की संख्या बेटा चाहिए तो 100 में पहले किससे भाग? 2 से। कितना आया? 50 संख्याएं 2 से विभाजित है। अब 50 में फिर 2 से। इधर 25 संख्याएं आपकी
मिल गई, ध्यान से देखिए। फिर 25 में 2 से कितना 12, 12 में 2 से 6, 6 में 3 में, इन सबको गिन लीजिए, मिला लीजिए। 2 का प्रयोग इतनी ही बार हुआ है, कितनी बार हुआ जोड़ के बताइए। 96 तो नहीं आएगा, 97, 97 बार 2 का प्रयोग हुआ है। तो बताइए किसको काउंट करना अच्छा था, 2 की काउंटिंग ठीक थी कि 5 की काउंटिंग ठीक थी? 5 वाली काउंटिंग ठीक थी। समझ में आया? हमेशा याद रखिएगा, लगातार 5 से भाग देते जाएंगे। शनिवार को क्लास चली थी, लेकिन लाइव था कि नहीं? शनिवार वाली क्लास था ना? आप अनिल कुमार सोए रहते हैं क्या? प्रॉफिट लॉस की क्लास नहीं चली थी, मैं था नहीं। बेरोजगार प्रिंस मौर्य कह रहे हैं 29 तक इसको ऑनलाइन रखिए। चलिए 29 तक नहीं ऑनलाइन रखेंगे। अब 29 तक वो जो आप लोग का क्लास का लिंक है, किसमें जुड़े हैं ना आप लोग? हाँ, एग्जाम है किस चीज का? एनटीपीसी का तो चलता ही रहेगा, एग्जाम क्यों परेशान है उसके लिए। आइए देखिए अब 177 177 देखिए, 1 से लेके 150 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे, ये पूछा गया। तो बच्चों क्या करेंगे, 5 की काउंटिंग, कितने 5 है? तो 150 बटा 5 कितना 30, 30 5 ये आ गए, तो 30 बटा 5, 6 5 ये आ गए, और 6 बटा 5 1 5 ये आ गया। बच्चों इसमें कुछ संख्या ऐसी होंगी जो 5 से कटेंगी, और उनमें कुछ ऐसी होंगी जो 25 से कटेंगी, उन्हीं में कुछ ऐसी होंगी जो 125 से कटेंगी। आया समझ में? तो शॉर्टकट उठाया जाता है केवल 5 की काउंटिंग के लिए। एक बार 5 से भाग दिया, 30 आया, 30 में फिर 5 का भाग, फिर 6 आया, तब तक भाग देंगे जब तक कि आगे ये कटने लायक ना बचे। 6 में फिर 5 का भाग, तो कितना 1 आया। तो कुल 5 की संख्या कितनी हो जाएगी? 37। कुल 5 की संख्या 37। तो लिखेंगे 5 की संख्या 37 है, तो पेयर भी 2 5 के कितने बनेंगे? 37 ही बनेंगे, और दाहिनी ओर शून्यों का निर्माण भी 37 ही होगा। तो लिखेंगे दाहिनी ओर शून्यों की संख्या, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या बताइए क्या हो जाएगा? 30 + 6 + 1 37। चलिए इस महीने तक छोड़ देते हैं क्लास यूट्यूब पे, ठीक है? इसी महीने तक छोड़ेंगे केवल। आइए देखिए अब इसके बाद है क्वेश्चन आपका 178। 501 से 5000 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे, ये प्रश्न है आपका। शुरुआत 1 से नहीं है, जबकि आप जानते हैं ऐसे प्रश्नों की शुरुआत कहां से रहती है? 1 से रहती है। और आप ये डिवाइड वाला पैटर्न यूज करना चाहते हैं तो 1 से ही रहती है। और 1 से ना रहे तो भी आप अपना ग्रुप बना सकते हैं 1 से वाला, 2 ग्रुप को सेट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आइए हर एक बच्चा देखें 178। 501 गुणे 500, 2 गुणे 503, डॉट 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 कहां तक? 5000 तक जाएंगे। इन संख्याओं को गुणा करके बताना है दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। तो बेटा ये शुरुआत 1 से नहीं हुई है, तो शुरुआत 1 से करने के लिए आप क्या करेंगे? 1 से लेके 5000 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे, और फिर इसमें से आप 1 से लेके 500 तक की संख्याओं को माइनस कर देंगे। तो ये 501 से लेके 5000 तक की संख्याओं का ही ग्रुप दिखेगा। देखिए पीछे भी हमने ये टाइप पढ़ा है ऐसा कि इस टाइप का कोई बीच से तोड़कर फिगर दिया गया हो, तो आप इसके लिए क्या करते हैं? 1 से स्टार्टिंग करते हैं, 1 से लिखेंगे इसको 5000 तक का फिगर, और फिर 1 से लेके 5000 तक के फिगर्स में से आप 1 से 500 तक का फिगर घटाएंगे, तो कहां से कहां तक फिगर रह जाएगा? बताइए बच्चियां, बताइए आप लोग,
कहां तक रह जाएगा? 501 से लेके 5000 तक रह जाएगा। अब आपको 1 से लेके 5000 तक का गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे वो निकाल कर यहां लिखिए। फिर 1 से लेके 500 तक की संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे यहां लिखिए। समझ में आया? कुछ लोग इसी को डायरेक्ट इसमें घटा कर देखने लगते हैं, आंसर में कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, कभी मैच कर गया वो अलग बात है, कई लोग करते हैं ऐसे, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अंतर लेके करते हैं सीधे डायरेक्ट, तो ये तरीका सही नहीं है। किसी पे आ गया वो अलग बात है। आइए चलिए देखिए, तो 5000 में हम किससे भाग करेंगे? 5 से। कितना? 1000। अब 1000 में किससे भाग? कितना? 200। फिर 200 में 5 का भाग 40, फिर 5 का 8, फिर 5 का 1। 3 मत लिख दीजिएगा, कंफ्यूजन में लिखते हैं बच्चे 3। हम क्वोशंट लिखते हैं यहाँ पर। क्या लिखते हैं? क्वोशंट, यानी कि भागफल। तो यहां पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे भाई? 1249 आएंगे। तो लिखिए यहां 1249, इसको मल्टीप्लाई करने पर 1249 शून्य, और ये वाले शून्य तो रहेंगे ही नहीं इसमें। ये वाले इसमें जितने भी शून्य आ रहे होंगे, इन गुणा वाली चीज को हटाना है इसमें से, तो जितने भी शून्य आ रहे हैं इसमें से यहां से हटा दीजिए, क्योंकि ये तो आपके क्वेश्चन में है ही नहीं। ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं। हमने तो क्वेश्चन को प्रारूप के हिसाब से बनाने के लिए ऐसा काम किया है। क्वेश्चन लिखा है 501 से लेकर 5000 तक की संख्याओं का गुणा करा रहा है। सही है? क्लियर है सारे बच्चों को? तो क्या करेंगे आप बताइएगा। यहां पर 500 बटा 5 कितना? 100 बटा 5 कितना? 20 बटा 5 कितना? ठीक, तो बताइए दाहिनी ओर कितने शून्य? 124। 124 कितना आया? 1125। दाहिनी ओर इतने ही शून्य आएंगे। जीरोस एट राइट साइड 1125 होंगे। दाहिनी और शून्य 1125। कई सारे बच्चों ने यूट्यूब पर भी आंसर करा है। आप लोग भी आ गए थे, आंसर आ गए थे ना? ठीक। फैक्टोरियल वाला मतलब तो आप समझते ही है ना क्या होता है। इसको ब्रेक करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कहां तक? 125 तक जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं। फैक्टोरियल 125, इसका मतलब सबको पता है क्या होता है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहां तक जाता है? 125 तक जाता है। ठीक, इसमें ये पूछना चाहता है दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। तो नॉर्मल सा तरीका है, मतलब क्वेश्चन क्या है, 1 से लेके 125 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए तो दाहिनी ओर कितने शून्य आएगा बताइए, यही पूछा गया है। बच्चे पीछे तक आप लोग बताइए, आ रहा है सबको समझ में? कोई डाउट तो नहीं? क्या हो जाएगा यहां पर? सीधे लिखेंगे 125 बाई 5 कितना? 25। फिर 25 बाई 5 कितना? 5। फिर 5 बाई 5 ये हो गया। कितना दाहिनी ओर शून्यों की संख्या बताइएगा? 30। हर एक बच्चा देखिए। अब आइए बच्चों, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। 180 हो जाएगा। आइए देखिए, हो गया? कर देता हूं, देख लीजिए। ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा आज। 21 गुणे 22 गुणे 23 गुणे 24 कहां तक जा रहा है? 150 तक। इन सब का गुणा करके दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे वो आपको बताना है। तो इसको 1 से ही शुरुआत इसकी भी करनी है। तो 1 से लेके 150 तक की संख्याएं लिखिए। इसमें दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? इसमें से आप 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को, इसमें दाहिनी ओर जितने शून्य आएंगे माइनस कर दीजिए। तो बताइए क्या होगा? इसमें कितने जीरो आएंगे? 37। इसमें
4। बताइए कितना? 33। दाहिनी ओर बेटा इतने ही शून्य होंगे, यहां लिख के निकाल के दिखा देते हैं। 1/150/5 कितना? 30। 30/5 कितना? 6/5, यानी कि दाहिनी ओर यहां कितने शून्य हो गए? 37। और 20 बटा क्या कर देंगे? 5 कितना? 4। दाहिनी ओर यहां कितने शून्य? 4 हो गया। 37 जीरोज में से 4 जीरोज हटाइए, कितने जीरोज होंगे राइट साइड में? 33। ये आपका आंसर है। हो गया। चलिए आइए देखिए 80। एक 80 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट डॉट डॉट। किसकी बात कर रहा है? 80 तक की। 80 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? देखिए आप जानते तो हैं कि शून्यों का निर्माण 2 और 5 के गुणनफल से ही होता है। हमें पता है कि 2 की संख्या ज्यादा आएगी, 5 की संख्या कम होगी, तो हमें काउंटिंग किसकी करनी होती है? 5 की काउंटिंग करनी होती है। तो कैसे काउंट होता है? सीधे 80 में आप 5 का भाग देते हैं। लेकिन बेटा यहां नहीं, यहां नहीं। देखिए ध्यान से, अगर 80 में आप 5 का भाग देने लगेंगे तो आपका यह सवाल हो जाएगा कि आप पता कर रहे हैं 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं को गुणा करने में कितने 5 आएंगे, भाग देके आप ये साबित कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको करना है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के। हम कभी भी यहां 5 नहीं काउंट कर सकते, 15 नहीं काउंट हो सकता, 25 नहीं काउंट हो सकता, जबकि इन सब में 5 आया है। 35 नहीं काउंट हो सकता। जब भी काउंट होगा तो क्या काउंट होगा? वो सम संख्या होनी चाहिए और उसमें 5 उपस्थित होना चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? सम, और उसमें 5 उपस्थित होना चाहिए। तो वो 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, 80। ये सब संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 5 भी उपलब्ध है और ये सम संख्याएं भी हैं। तो जब सम संख्याओं का क्वेश्चन आएगा तो हम पहले 5 से नहीं चेक करेंगे, हम 5 into 2 यानी कि 10 से चेक करेंगे। ये एक नॉर्मली आप कह सकते हैं। किससे चेक करेंगे? 5 into 2 से। तो सभी सम संख्याएं ही अलग होके आएंगी, हाँ, लेकिन उनमें 5 उपलब्ध होगा। जैसे आप यहां पर 5 से नहीं, आप भाग किससे करेंगे? 10 से। कितनी संख्याएं है? 8। उंगलियों पे भी काउंट कर सकते हैं हम। 8 संख्याएं हैं जो सम संख्याएं हैं और 5 से कट भी रही हैं, जो सम संख्याएं भी हैं और 5 से कट भी रही हैं। सम संख्याएं अगर हैं तो उसमें 2 तो उपलब्ध होगा ना, इसलिए हम केवल डायरेक्ट 5 से नहीं भाग करेंगे। यहां पर किससे भाग करेंगे बताइए? 10 से। पहली बार 10 से। तो कितनी संख्याएं आ गई? 8। अब ये 8 सम संख्याएं हैं। अब इस 8 सम संख्याओं में कुछ संख्याएं, और 8 संख्याओं में एक बार 5 तो अवश्य है। इन 8 संख्याओं में एक बार 5 तो अवश्य है, और ये 8 सम भी है। लेकिन इन 8 संख्याओं में हो सकता है 2 बार 5 हो। क्या हो गया? 50। 50 एक उदाहरण है आपका। 50 में क्या है? ये सम भी संख्या है और इसमें 2 बार 5 आया है। तो ऐसी संख्याओं की अब जानकारी लेने के लिए अब वही पुराना प्रोसेस, अब लगातार 5। अब 10 नहीं चलेगा, एक ही बार अलग करते हैं सम संख्याओं को। अब आगे जो भी काम होना है नहीं 8 संख्याओं पे तो होना है। इन 8 संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जिनमें 2, 5 अवश्य होगा। तो सम संख्याओं की बात करेगा तो सबसे पहले 10 से, उसके बाद लगातार 5 से भाग देंगे। कहीं नोट डाल के लिखिएगा। अब 8 बटा 5 कितना हो जाएगा? 1। 1 हुआ कि नहीं? तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या 8 1 9। सम के लिए यही काम करना और कोई बड़ी बात नहीं इसमें। कितना आया? दाहिनी ओर शून्यों की संख्या 9। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अमित सराय हैं, बुलाइए, तुरंत बुलाइए। इस महीने तक YouTube पे क्लास छोड़ देते हैं, ठीक है? बच्चे कहेंगे ऐसे नहीं वैसे। ज्यादा लंबा कब तक YouTube पे चलाया जाएगा बच्चों? ठीक है, होने दीजिए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा, जो समस्या होगी। खड़े हो जाइएगा। 5 से क्यों अगली बार भाग दे रहे हैं हम?
हर क्वेश्चन में फिर नहीं समझ में आया होगा, किसी में भी नहीं आया होगा। क्या समझ में आया वो बताइए। 5 से आगे क्यों भाग देते हैं? हाँ हाँ, वेरी गुड गुड, सही बाबू। सेम वही काम यहाँ भी है। हम यहाँ पर अगर ये सम संख्या नहीं बोला होता तो हम यहाँ भी शुरुआत में भी किससे भाग देते? 5 से ही, क्योंकि हम काउंटिंग कर रहे हैं कितने 5 आए हैं। तो 5 से भाग देने पर संख्याओं की संख्या पता चलती है जो 5 से कटने वाली होती है। तो जैसे 1 से लेकर 80 तक होता तो हम क्या करते हैं? 80 में 5 का भाग देते तो कितना आता? 16 आता। तो 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से कटती हैं, मतलब उनमें 1 5 तो अवश्य होगा, इसलिए हम 5 से भाग देते हैं। फिर आगे उन 16 संख्याओं में अमित सर आगे के कुछ क्वेश्चन प्रॉपर बेटा देख लीजिए, चीजों को कैसे मैनेज कराना है। अमित सर एक अच्छे एक्सपर्ट हैं क्लास के, और उसके बाद प्रैक्टिस बैच के भी टीचर हैं यहाँ पर। शाम में सर का प्रैक्टिस बैच चलता, लेकिन हमने उसको बंद करा दिया। ठीक, इसलिए बंद करा दिया कि कुछ कारण थे, इसलिए बंद कराया। ठीक, चलिए अमित सर देख लीजिए। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं लग रहा। सही है, स्वास्थ्य सही है, स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ नहीं है, थकान बहुत बुरी है मुझे। ठीक है, तबीयत ठीक है। आइए देखिए, तो इसको भी तो यही कहते हैं कि स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी है, ये नहीं कहते हैं? कहते हैं, कह सकते हैं। तो ठीक है फिर बेटा, तो देखिए 16 संख्याएं ऐसी आई हैं जिसमें आपके क्या है? निश्चित रूप से 1 5 होंगे। इन्हीं 16 संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जिनमें 2 5 होंगे, तो इसीलिए हम इसको आगे 5 से भाग करते हैं। तो कितना आया? 3। अब इसमें कोई ऐसी 3 संख्याएं आ रही हैं, अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिसमें 3 5 हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसी को काउंट कर लेंगे। 16 3 19, 19 टोटल इसमें कितने 5 आएंगे? 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं का गुणा करने पर 19 5 आएंगे। यहां पर ये चीज सेम है, वही चीज है, सारी चीजें वही हैं, बस यहां पर हम जो संख्याओं को अलग करेंगे वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए? सम। यहां जो 16 संख्याएं आपने अलग किया है उसमें क्या है? आपकी सम विषम सब है। तो कि यहां पर नॉर्मल प्राकृतिक संख्याओं की बात बोला है, तो सम विषम सब। इसमें 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है और 20 भी है। लेकिन 10 से भाग देने में आपकी ये 5 15 25 35 ये सारी संख्याएं हट गई। तो कि जो संख्या 10 से भाग जिसमें लग रहा है वो निश्चित रूप से सम होगा। निश्चित रूप से क्या होगा? सम ही होगा। अगर 10 से भाग लग रहा है इसका मतलब उसमें 2 उपलब्ध है। किसी संख्या में अगर 2 उपलब्ध है तो वो सम है। इसलिए पहले हम इसको 10 से भाग देते हैं। ध्यान से देखिए, इसलिए हम इसको 10 से भाग देते हैं। कितना? 8 आया। 8 संख्याएं ऐसी हैं जो सम भी हैं और उनमें 1 5 तो अवश्य होगा, सम भी है और 1 5 अवश्य होगा। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होंगी कि उनमें 2 5 होगा। क्या होगा? 2 5। तो अब 2 5 के लिए हमको केवल किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से, ना कि 10 से। 10 से एक बार भाग देकर आपने 8 संख्या निकाल ली। अब आगे काम इन्हीं 8 संख्याओं पे हो रहा है। इन 8 संख्याओं में 1 5 तो अवश्य, यानी कि 8 5 यहां से मिल गया। लेकिन इन्हीं 8 संख्याओं में कुछ ऐसी भी संख्या होंगी जिनमें 2 5 होगा, 2 5 होगा। तो अब बेटा जो भाग करेंगे वो 5 से भाग करेंगे। आगे समझ क्लियर है? आगे लगातार भाग जा रहा तो अब सिस्टम क्या होगा? 5 वाला ही रहेगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ये काम होता है सम संख्याओं में। सम संख्याओं में पहली बार 10 से गुणा, फिर लगातार 5 से। नोट लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए नोट करके। सम संख्याओं के लिए पहली बार 10 से भाग, क्या लिखा आप लोगों ने? सम संख्याओं के लिए पहली बार 10 से भाग, 10 से भाग, और उसके बाद लगातार 5 से भाग करते हैं। उसके बाद लगातार 5 से भाग करते हैं। ठीक, आए 182 में आ जाए। ठीक, 182 में आ जाए। इक्यावन से 200 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तो इसको आप कहां से लिखेंगे? 2 से लेके 200। 51 वैसे भी सम संख्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। ठीक, 2 से लेके 200 तक की संख्याओं में से क्या घटा देंगे? 2 से लेके 50 तक की संख्याएं घटाएंगे। सम संख्याओं के लिए शुरुआत 2 से कर लीजिए
और नॉर्मल संख्याओं के लिए शुरुआत 1 से। ठीक है, सही है। अब आ रहा सबको समझ में, बताइएगा, कोई डाउट तो नहीं? क्या हो गया सिस्टम आपका? 200 बटा किससे भाग 10, कितना आया 20। अब किससे भाग, कितना आया? 2 से लेके 200 तक की संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य? 24। और 2 से लेके 50 तक की सम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य? 5, फिर 5 बटा 1। यहां पर भागफल लिखा जाता है, कई लोग डाउट में आके ह्यूमन एरर कर जाते हैं, रिमाइंडर लिखने लगते हैं। ठीक, तो बताइए कितना हुआ? 4 1 कहा 6, 5 1 6, हाँ ठीक। कितना हुआ 6। बताइए दाहिनी ओर कितने शून्य? 18। गुड। दाहिनी ओर कितने शून्य? 18 दे सकते हैं आप आराम से। हो गया। आइए देखिए 183, 101 तथा 200 के मध्य के सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? कर लेंगे। आइए हर एक बच्चा देखेगा। एक 102 से लेके कहां तक जाएगा? 198 तक जाएगा। तो इसके लिए जब सीरीज सेट होगी तो 1 से लेके 101 नहीं 2 लिख लीजिए। और क्या माइनस होगा 2 से लेके? कर पाएंगे बेटा? हो जाएगा ये क्वेश्चन? ठीक, हो गया। चलो यहां पर 198/10 करेंगे, कितना आया? 19 आया ना? 19 बटा 5 कितना? यहां पर कितने जीरो? 19 और 3 22। यहां देख लेते हैं 100 बटा 10, यानी कि 10 आया। 10 बटा 5 कितना? 12। कितना आ रहा है? सबका है 10। दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? 10 शून्य आएंगे। हो गया। 184 पे आइए। बाबू क्वेश्चन चेंज करिए। 184 किधर है? अच्छा अनिल वहां बैठा हुआ है। 184 पे 184 हो जाएगा। डू योरसेल्फ डाल दें। 1 से 90 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? हो जाएगा ना ये क्वेश्चन? ठीक। अब 185 आइए। 184 रहने दीजिए, डू योरसेल्फ लिख दूं यहां, डू योर सेल्फ। अब आ जाइए 185 और इसी के साथ ये टाइप खत्म। 101 से 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? एक भी जीरो नहीं आएगा। एक भी जीरो नहीं आएगा। क्यों? हाँ, विषम संख्याओं में बच्चों 2 नहीं होता। विषम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर एक भी शून्य नहीं आता है, क्योंकि विषम संख्याओं में 2 होता ही नहीं। विषम संख्याओं का निर्माण 2 से तो होता नहीं। 2 से होने लगे तो फिर विषम ही कहां रहा? वो लिख डालिए, लिखिए। विषम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर एक भी शून्य नहीं आता। विषम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर एक भी शून्य नहीं आता। विषम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर एक भी शून्य नहीं आता है। ठीक, क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें 2 होता ही नहीं। ठीक, कल आप लोग लड्डू खाने के लिए यहाँ पर, जैसे उस ऊपर वाली बिल्डिंग तो मिलती नहीं झंडारोहण के लिए, ठीक है, तो झंडारोहण का प्रोग्राम तो रद्द ही रहेगा, नहीं होगा। ठीक है, ऊपर वाली शायद ताला लगा रहता है, पूछूंगा एक बार यहाँ के जो ओनर है।
करियर कोचिंग की ये बिल्डिंग है ना, मतलब सर का है, जफर सर का है, ऊपर वाला फ्लोर, मतलब वो मालिक है यहाँ के, मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे का रेंट पे उन्होंने लिया हुआ है। तो ऊपर वाला फ्लोर, ये वाला फ्लोर और नीचे के 2 फ्लोर में हाफ हाफ सर का है। सर से बात करूंगा एक बार कि ऊपर मिलेगा कि नहीं, तो फिर मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को कि झंडारोहण के लिए आना है। लड्डू खाने के लिए आप 10 बजे आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, लड्डू खाने के लिए आप 10 बजे आ सकते हैं, ठीक। तो कौन कौन आएगा लड्डू खाने के लिए बता दीजिए, उसी हिसाब से मंगवाएंगे हम। बहुत कम, चलिए हम अपने हिसाब से मंगवा लेंगे और जिसको जितना खाना होगा खा लेगा, क्योंकि लोग कम आएंगे तो 4, 6, 10, 15 लोग कम तो प्रति व्यक्ति खपत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। चलिए, कौन सा संबंध, कौन सा संबंध, व्युत्क्रमानुपाती संबंध, उल्टा संबंध हो गया, ठीक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों। तो बच्चों अभी मैं अमित सर को भेज रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं, बड़ा अजीब अजीब खिंचा खिंचा सा सब कुछ लग रहा है, कुछ तनाव टाइप का माहौल लग रहा है इस समय क्लास में, तो सर को भेज रहा हूँ थोड़ा माहौल हल्का फुल्का करें वो, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसा रहता है, कंडीशन रहती है, इच्छा होगी, इच्छा तो नहीं हो रही है, इच्छा होगी तो आऊंगा क्लास लेने के लिए, नहीं तो फिर हम लोग मिलेंगे अलजेब्रा के लिए भी परसों। मैं आज से उसमें 30 क्वेश्चन के सोल्यूशन डलवाऊंगा और अपने ही मेथड से सारे, उसको एक बार टेलीग्राम पे देख लिया करिएगा आप लोग। अब उन 30 क्वेश्चन में आपको जो जो फंसेगा वो हमसे पूछ लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा ना, ऐसे समझ पा रहे, बहुत हो गया अलजेब्रा, हम लोग पढ़ते पढ़ते अब थक गए हैं। 500 पार हो चुके हैं ना, एक एक सवाल लगाते लगाते, 525 पार हो गए होंगे हमारे ख्याल से, 550 हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब ज्यादा बचे नहीं है, 110 बस क्वेश्चन बचे हैं, टेस्ट पेपर के क्वेश्चन बचे होंगे, कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं। सोल्यूशन डलवा दे रहा हूँ टेलीग्राम पे। जो बच्चे हमारे टेलीग्राम पे नहीं है, जिनके पास छोटू फोन है, वो ऐसे फ्रेंड बनाए जिनके पास मल्टीमीडिया फोन हो और उनका मोबाइल लेकर आधा घंटा 1 घंटा वो यूज कर लें, ठीक। काम चलना चाहिए। अब ये नहीं माता पिता पे दबाव मत बनाने लगिएगा कि नहीं मुझे मोबाइल चाहिए एंड्रॉयड वाला, ऐसा एकदम गलत है, ठीक है। जब कमाइएगा लाखों रुपए तो खरीदिएगा, आप 10,000 का नहीं, आप 1 लाख का फोन रखिएगा, लेकिन अपने पैसे से लीजिएगा। अपना पैसा मतलब ये तो माता पिता की देन है जो आप आगे अपना पैसा बना पाएंगे, कमा पाएंगे, उन्होंने आपके लिए संघर्ष किया है, कर भी रहे